तो जय हिंद साथियों, आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं क्लास 10th इकोनॉमिक्स, जिसको हिंदी में कहते हैं अर्थव्यवस्था। ठीक है, आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं क्लास 10th इकोनॉमिक्स, जिसको हिंदी में कहते हैं अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो आज इसका परिचय जान लेते हैं, फिर उसके बाद इसको शुरुआत करेंगे। चैप्टर क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरुआत ये करते हैं, पहले इसको जो पढ़ते हैं, इसका जो एग्जाम लिया जाता है क्लास 10th में कितने नंबर का लिया जाता है, फिर इस किताब को पढ़ने से हमको नॉलेज किस चीज की होती है उसको देखते हैं ना। तो पहले बात होता है एग्जाम का, ठीक ना। तो अर्थव्यवस्था का जो ये इकोनॉमिक्स का जो एग्जाम लिया जाता है क्लास 10th में, सोशल साइंस के पेपर में लिया जाता है, मतलब कि सामाजिक विज्ञान के पेपर में मिलकर इसका एग्जाम होता है। ठीक है, तो इससे जो क्वेश्चन पूछा जाता है सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों को मिला करके, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों को मिला करके इससे जो क्वेश्चन पूछा जाता है, लगभग इससे 15 से 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों मिलाकर अगर बात करें तो इकोनॉमिक्स से लगभग 15 से 20 नंबर का 15 से 20 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। किससे? इकोनॉमिक्स के अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स से अर्थशास्त्र से पूछ लिया जाता है। ठीक है, ये बात हुआ एग्जाम का। ठीक है, अब बात रहा पढ़ते क्यों। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स पढ़ने से आपको आर्थिक स्थिति की जानकारी मिलती है। हमारे देश की आर्थिक स्थिति कैसी है, विदेश के देशों की आर्थिक स्थिति कैसी है, हमारे राज्य की आर्थिक स्थिति कैसी है, हमारे जिला की आर्थिक स्थिति कैसी है, हमारे देश के कौन से राज्य की स्थिति, कौन से राज्य की आर्थिक स्थिति अच्छी है, कौन से राज्य की आर्थिक स्थिति क्या है, खराब है। ठीक है, आर्थिक स्थिति मतलब होता है पैसे की स्थिति क्या है, कंडीशन कैसा है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग बैंकों के बारे में पढ़ते हैं, सहकार साख समिति के बारे में पढ़ते हैं, स्वयं सहायता समूह के बारे में पढ़ते हैं। ठीक ना, विश्व बाजार के बारे में पढ़ते हैं, उदारीकरण के बारे में पढ़ते हैं, निजीकरण के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये सब के बारे में हम लोग किससे पढ़ते हैं, तो अर्थव्यवस्था में पढ़ते हैं। ठीक है, जो बैंकों का जो लेन देन होता है, आरबीआई बैंक हो या और भी जो बैंक हो, कोर बैंकिंग प्रणाली क्या है, इसमें एटीएम के बारे में पढ़ते हैं, क्रेडिट कार्ड के बारे में पढ़ते हैं, डेबिट कार्ड के बारे में पढ़ते हैं, प्रारंभ में मुद्रा से व्यापार होता था या वस्तु से व्यापार होता था या और कौन कौन सी चीजों से व्यापार होता था। तो इन सभी की जो जानकारी हमको मिलती है, इन सभी चीजों की जानकारी जो हमको मिलती है वो इकोनॉमिक्स से मिलती है, अर्थशास्त्र से मिलती है, इकोनॉमिक्स से मिलती है, अर्थशास्त्र से मिलती है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि इकोनॉमिक्स जो आपका है क्लास 10 का, इसमें चैप्टर कितने हैं। ठीक है, और कौन कौन सा चैप्टर हम आपको उसको दिखा दें। ठीक, देख लीजिए, आपका पहला चैप्टर का जो नाम है वो है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। अर्थव्यवस्था क्या होता है और इसके विकास के इतिहास कितना लंबा है, ठीक ना, उसके बारे में पढ़ते हैं। पहला चैप्टर आपका क्या है, अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास, अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास, ये आपका पहला चैप्टर है। ठीक है, दूसरा आपका चैप्टर है राज्य एवं राष्ट्र की आय, राज्य एवं राष्ट्र की आय, राज्य, ठीक है, और राष्ट्र यानी कि देश, राज्य और राष्ट्र यानी कि देश, इसकी आय मतलब कमाई कितनी होती है, इसके बारे में पढ़ते हैं। कौन से लेसन में, तो दूसरे लेसन में। कौन से लेसन में, दूसरे लेसन में, राज्य एवं राष्ट्र की आय। ठीक है, आपका तीसरा जो लेसन है वो है मुद्रा, बचत एवं साख, मुद्रा, बचत एवं साख। मुद्रा यानी कि पैसा, बचत यानी कि कमाई करके और अपने उपयोग की वस्तु खरीद कर, कमाई करके अपनी उपयोग मतलब जरूरत की वस्तु खरीद करके जो रकम आपके पास बचता है उसको बचत कहते हैं। कमाई करके अपनी जरूरत की वस्तु को खरीद करके जो आपके पास रकम बचता है उसको क्या कहते हैं, बचत कहते हैं। उसका साख, साख यानी का मतलब होता है विश्वास या भरोसा, साख का मतलब क्या होता है, विश्वास या की भरोसा, विश्वास या भरोसा। अगर आपका साख खराब है तो मतलब लोगों का आपके ऊपर विश्वास नहीं है। और अर्थव्यवस्था में, इकोनॉमिक्स की दुनिया में साख का महत्वपूर्ण स्थान होता है। जिस व्यक्ति का व्यवहार यानी कि साख अच्छा होता है उसको लोग कर्ज आराम से दे सकते हैं, आराम से बैंक उसको कर्ज देते हैं। ठीक है, तो तीसरा चैप्टर आपका क्या है, मुद्रा, बचत एवं साख। ठीक है, चौथा चैप्टर जो आपका है वो है हमारी वित्तीय संस्थाएं, हमारे देश की वित्तीय संस्थाएं कैसी हैं।
बैंक कैसे कैसे चलते हैं, ठीक ना। तो हमारे देश की वित्तीय संस्थाएं, हमारे देश की प्रति व्यक्ति आय बोले या जीडीपी बोले या एनएनपी बोले, ठीक ना, और बहुत सारे होते हैं संस्थाएं, ठीक ना। तो हमारे देश की वित्तीय संस्था, ये कौन से लेसन में पढ़ते हैं हम लोग, तो लेसन 4 में पढ़ते हैं, लेसन 4 में पढ़ते हैं, ठीक है। 5वां हम लोग का जो चैप्टर है वो है रोजगार एवं सेवाएं, रोजगार एवं 5वां चैप्टर में हम लोग को मुख्य रूप से किसके बारे में बताया गया, तो रोजगार के बारे में और सेवा के बारे में, रोजगार के बारे में और सेवा के बारे में। रोजगार जो कि व्यक्ति रोजगार करते हैं, सेवा मानने की अभी वर्तमान में सेवा क्षेत्र का बहुत ही ज्यादा योगदान हो गया है, अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का बहुत ही ज्यादा योगदान हो गया। आप मोबाइल से कोई काम करते हैं तो सेवा क्षेत्र में आता है। अगर बैंक में हम जाते हैं तो हमको क्या देता है, सेवा प्रदान करता है। अगर हम ट्रैवल करते हैं, एक जगह से दूसरे स्थान पे जाते हैं, तो यह गाड़ी या मोटरसाइकिल पे या बस या ट्रेन पे जो बैठते हैं तो हमको वो कुछ देता नहीं, बैठने के लिए एक जगह देता, मतलब कि सेवा देता है। हमको क्या देता है, सेवा। तो सेवा क्षेत्र का बहुत महत्वपूर्ण योगदान अभी अर्थव्यवस्था में, ठीक है। तो 5वां आपका क्या था, रोजगार एवं सेवाएं, रोजगार एवं सेवाएं, ठीक है। 6ठा आपका जो चैप्टर वो है वैश्वीकरण। 6ठा आपका क्या है, वैश्वीकरण। वैश्वीकरण बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आपको बहुत ही ज्यादा नॉलेज देगा। वैश्वीकरण का मतलब ये है कि पूरा विश्व कैसे बाजार बन गया, पूरा विश्व कैसे बाजार बन गया। हमको विदेश की वस्तु अपने देश में किस तरह मिल जाता है, बिना कोई मतलब बिना ज्यादा कोई मांग के विदेश की वस्तु आज घरों घरों में आके बिकने लगता, छोटे छोटे दुकानों में मिल जाता, दुकानों में। और हमारे देश की वस्तु विदेशों में चली जाती है ना। तो ये किसके कारण हुआ, तो ये वैश्वीकरण के कारण हुआ। ये किसके कारण हुआ, तो वैश्वीकरण के कारण हुआ। वैश्वीकरण के कारण आज पूरा विश्व एक बाजार बन गया, आज पूरा विश्व क्या आ गया, बाजार बन गया। आज किसी भी देश की वस्तु कोई भी देश में जाके बेच सकते हैं ना। तो ये किसके कारण हुआ है, तो वैश्वीकरण के कारण। तो जब वैश्वीकरण पढ़ेंगे तो उसमें इसको विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या था, 6ठा चैप्टर वैश्वीकरण, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स में कितने चैप्टर है, टोटल 7। और 7वां आपका क्या है, तो 7वां आपका उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण। उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण, मतलब उपभोक्ताओं के बारे में, उपभोक्ताओं को सूचित करने के लिए, मतलब उसको थोड़े से अपनी उसका जो क्षति हो जाता है या कोई ठग जो लेता है, तो उसको बचाने के लिए, उसको जगाने के लिए, उपभोक्ताओं को बचाने यानी कि जगाने के लिए इस चैप्टर में उसके बारे में अत्यधिक विस्तार से बताया गया। उपभोक्ता कैसे ठगने से बचे, उपभोक्ता कैसे ठगने से, हम लोग भी तो उपभोक्ता हैं। हम लोग दुकानों में जाके जो वस्तु खरीदते हैं तो हम लोग क्या उपभोक्ता है, कहाँ है उपभोक्ता। तो उपभोक्ता जागरण, उपभोक्ता जागरण का बाद ही क्या गया है, जागो ग्राहक जागो, अपने अधिकारों को पहचानो, अपने अधिकारों को पहचानो। तो ये सब के बारे में जो चर्चा किया वो 7वां चैप्टर में किया गया। किसमें किया गया, 7वां चैप्टर में किया गया, ठीक है। उसके बाद ये 7 चैप्टर जो उसमें जो पहले पढ़ने वाले हैं हम लोग, वो पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं। कौन से चैप्टर पढ़ने वाले हैं, पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं। पहला चैप्टर का जो नाम है वो क्या है, अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास, ये पहले चैप्टर का नाम है। तो पहला चैप्टर जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसमें पढ़ना हमको क्या क्या उसको देखते हैं, इसमें क्या क्या आपको मिलेगा। पहला चैप्टर में आपको क्या क्या मिलेगा, किसके किसके बारे में जानकारी मिलेगा, उसको देखते हैं, ठीक है। तो पहला चैप्टर जो आपका है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास, ठीक है। उसमें आपको पहला पढ़ने को क्या मिलेगा, तो इस अध्याय में आपको अर्थव्यवस्था का परिचय मिलेगा। अर्थव्यवस्था होता क्या है, अर्थव्यवस्था कहते किसे, अर्थव्यवस्था कहते किसे, इसके बारे में हमको जानकारी मिलेगा पहले चैप्टर, किसमें, पहले चैप्टर, ठीक है। उसके बाद आपको किसकी जानकारी मिलेगी, तो उसके बाद आपको मिलेगी अर्थव्यवस्था का विकास। पहला आपको मिलेगा अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, इसके बारे में जानेंगे। फिर जानेगा अर्थव्यवस्था का विकास कैसे हुआ, अर्थव्यवस्था का विकास। अच्छा, जितनी कमाई आज लोगों की, मतलब व्यक्तियों की होती, क्या उतनी कमाई आज से अगर हम 50 साल 60 साल पीछे चले जाए, क्या उतनी कमाई होती थी पहले भी व्यक्तियों की, बिल्कुल नहीं होती थी। आज इतनी गाड़ी मोटर सब चलने लगे हैं, क्या आज से 20 30 25 साल अगर पीछे जाए, क्या इतनी गाड़ी चलती थी पहले, बिल्कुल नहीं चलती थी। आज इतने अच्छे से व्यक्ति खाना पीना खा लेते, क्या उतने अच्छे से पहले भी खाना पीना खा लेते थे, नहीं खा पाते थे। तो अर्थव्यवस्था का विकास तो ये है, ये क्या है, ये अर्थव्यवस्था का क्या है, विकास है। ये अर्थव्यवस्था क्या है, विकास है। तो इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, अर्थव्यवस्था का विकास, पहले चैप्टर में, ठीक है। तीसरा क्या पढ़ेंगे, ये टॉपिक हम बता रहे कि पहला चैप्टर में पढ़ना क्या क्या मिलेगा। तीसरा पढ़ेंगे हम लोग, तीसरा टॉपिक आपका विकास की माप एवं विभिन्न सूचकांक। हम मानेंगे कैसे, विकास को मापेंगे कैसे, कि हम कैसे जानेंगे विकास हो रहा है, हम कैसे जानेंगे विकास हो रहा है, हम कैसे जानेंगे विकास हो रहा है। तो विकास की माप एवं सूचकांक,
विकास की माप एवं सूचकांक के बारे में पढ़ेंगे इसे पहले चैप्टर में, कि विकास को मापे कैसे, हाँ विकास इस राज्य का या तो इस जिला का या इस व्यक्ति का विकास हुआ है, कैसे जानेंगे, तो उसी का माप एवं उसके विभिन्न सूचकांक के बारे में पढ़ेंगे पहले चैप्टर में, ठीक है। उसका आपका चौथा जो आपका हेडलाइन है वो है बिहार के विकास की स्थिति। बिहार के विकास की स्थिति क्या है उसके बारे में भी पढ़ेंगे पहले चैप्टर में। बिहार के विकास की स्थिति क्या है उसके बारे में भी पढ़ेंगे हम लोग पहले चैप्टर, ठीक है। और आपका अंतिम टॉपिक जो है वो है देश के आर्थिक विकास में, देश के आर्थिक विकास में बिहार के आर्थिक विकास की भूमिका। पांचवा आपका जो टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा कि देश के आर्थिक विकास में, भारत देश के आर्थिक विकास में बिहार के आर्थिक विकास की क्या भूमिका है उसके बारे में पढ़ेंगे किस चैप्टर में, तो पहले चैप्टर, ठीक है। तो ये सभी बातें हम लोग जो कहें जो कि हम लोग पढ़ना पड़ेगा वो किस चैप्टर में इसे पढ़ेंगे, तो पहले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमने आज आपको इकोनॉमिक्स क्लास 10 का परिचय दे दिया, ठीक है। कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको पढ़ने से आपको ज्ञान किस चीज़ों की होती है, ठीक है। पहला चैप्टर जो पढ़ेंगे उसमें पढ़ना हमको क्या क्या पड़ेगा तो उसके बारे में बता देंगे। तो आगे हम पहले चैप्टर का टॉपिक बाय टॉपिक आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आज भर यहीं तक।